बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आता। कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो, और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए प्रतिदिन। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो, जल चढ़ाओ,
सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर ले में। प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता है। कोई दूसरा नहीं काटेगा, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, कोई उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी।
लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है। ख्याति देवी मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती, और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है, भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती, माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो
कटी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। शुद्ध भाव, शुद्ध मन। आजकल दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ। एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाएं। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ। कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए हों। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगे, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए
पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया, तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। एक 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज़ सुने आके, यहाँ की आवाज़ कहाँ है, साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति, जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हुए। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई है। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा कुछ उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा, बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव औघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा, ख्याति आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं।
आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं। तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओघड़दानी आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना, ठीक है? पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे, पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर गया। माँ लक्ष्मी, और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊंगा। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता, क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी
भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला ऐसी है, उसके लेयर ऐसी चल रही है, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा इसमें। लक्ष्मी तुम आती हो ना तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है, तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा, दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। सवा लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ता है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया, और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया, और पार्वती जी ने व्रत करा, और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे थे। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कुर्म पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा, देव ऋषि नारद अपनी गर्जना के साथ नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी चले जा रहे हैं। पहली बार भगवान विष्णु और नारद दोनों जा रहे हैं। पार्वती जी बैठी थी। संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन कराएगा? देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, मां सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहाँ, पार्वती जी के यहाँ। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहाँ हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा, उद्यापन तो मैं करा दूंगा, पर दक्षिणा क्या दो? सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा, सनत कुमार जी जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा, मां पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है, देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर दे। रतनगढ़ में इतनी गौशाला देखकर के भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा।
तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक भरचक, गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे हो और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं, हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं है। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है, अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था। मार्कंडू जी ने पूजन करी, फल मिला, शिव जी ने आकर दर्शन किया, मांगो मार्कंडू जी क्या चाहिए आपको? संतान नहीं है मेरे यहां, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं। क्यों चिंता करते हो? कैसी संतान चाहिए? चिरंजीवी? अगर संतान दूंगा चिरंजीवी तो वो अच्छे लक्षण की नहीं रहेगी, और एक संतान अगर मैं दूंगा आपको जो तुम्हारे यहाँ केवल कुछ वर्ष 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगी, बड़ी ज्ञानवान होगी, तुम्हारा नाम रोशन करने वाली होगी। कैसी संतान चाहिए तुमको, बोलो। एक संतान वो होती है जिसकी लंबी आयु होती है और दुनिया को दुख देती है, एक संतान वो होती है आयु कम होती है और दुनिया को सुख देती है। आपको कौन सी संतान चाहिए? मार्कंडू जी ने कहा जो दुनिया को कष्ट दे ऐसी संतान नहीं चाहिए, भले मेरी औलाद की उम्र कम हो, भले मेरे बच्चे की उम्र कम हो, पर दुनिया को सुख पहुंचाए ऐसी संतान दीजिए। भगवान ने एक बेटा दे दिया जिसका नाम मार्कंडेय हुआ। अवस्था है छोटी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान। 10 वर्ष की आयु हो गई, मालूम पड़ा कि ये तो मर जाएगा, 12 वर्ष की केवल आयु है इसकी, क्या करा जाए? एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर अगर बेटा मिल सकता है तो एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर बेटे की उम्र भी बढ़ सकती है, यह निश्चित है। अभी आपको कथा में कहा एकांत का शिवलिंग उम्र बढ़ा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारी रोग मिटा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारा वैभव प्रदान कर देता है। एकांत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, इस व्यासपीठ से आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जब अपने गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर ओटला दिख जाए,
जो अकेला कोई नहीं हो तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक ले, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। पर एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। एकांतेश्वर है। क्या देगा मेरा महादेव ये नहीं मालूम, पर इतना जरूर है वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दुखी नहीं देखता। अगर अपने भक्तों को दुखी देखता होता, लगभग 1 बजे कथा का समय रहता है, 4 बजे तक, कहीं 2 बजे कथा का समय रहता है, 5 बजे तक। पर आपने टीवी पर जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हमने हर बार कहा है, जहां जहां कथा होती है भोलेनाथ अपने हाथ की कृपा की छांव कर लेता है। 1 बजे से 4 बजे हो, चाहे 2 बजे से 5 बजे हो, बच्चों को धूप भी नहीं लगने देता। धूप आती है, थोड़ी देर रहती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। और ये एक कथा में नहीं, कई कथाओं से लगातार बाबा की कुछ कृपा करुणा ही ऐसी है कि वो अपनी छत्र छाया बनाकर कथा सुनवाता है। क्या मिलता है? भगवान के चरणों को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, घर के बड़ों को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो। घर के ही नहीं, बाहर का कोई मिल जाए उसको भी नमन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, प्रणाम करते हुए चलिए। क्या मिलेगा? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मुख से आशीर्वाद तो दे देगा। प्रणाम, कोई नीचे झुककर तुम्हें प्रणाम कर रहा है, कितना भी बेर हो, कितना भी विवाद हो, प्रणाम करने वाले को कोई गाली नहीं देता। प्रणाम करने वाले को अगर कुछ नहीं देगा तो हाथ सिर पर रख देगा, वो भी नहीं करेगा तो उठा देगा, वो भी नहीं करेगा तो उसको देख तो लेगा, उतने में भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रणाम की शुद्धता। करो प्रणाम। मार्कंडे जी को सिखा दिया, प्रणाम करना प्रारंभ करा मार्कंडे जी ने। जो मिले उसको नमन, जो मिले उसको प्रणाम। एक बार देव ऋषि नारद आ रहे थे, मार्कंडे जी ने उनको देख लिया। देखते से ही उन्होंने कहा श्रीमन नारायण। मार्कंडे जी जान गए यही नारद जी हैं, अपन इनको पहचानते तो है नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है। उन्होंने दंडवत कर लिया। जैसे ही प्रणाम करा, नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी ने जैसे ही कहा चिरंजीवी भव, मार्कंडे जी जैसे उठे तो मार्कंडे जी के सिर पर देखा कि इनकी रेखा तो मस्तिष्क की आधी कटी हुई है, अभी 2 साल में तो ये मरने वाला है। मार्कंडे जी को मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। नारद जी आधे टेंशन में पड़ गए, गलत गाड़ी में बैठ गए। ये भिलाई जा ही नहीं रही है। जाना था भिलाई, पहुंच गए राजनांदगांव, गलत गाड़ी में बैठ गए। अब नारद जी ने विचार करा, करूं तो करूं क्या। नारद जी मार्कंडे जी के पिताजी के पास पहुंच गए। मार्कंडू जी से कहा नमन प्रणाम श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो मार्कंडू जी ने पूछा क्या बात है, हम आपके बेटे को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। मार्कंडू जी ने विचार करा, बेटा मरने वाला तो है, अच्छा है माता पिता से दूर हो जाएगा, प्राण भी छूटेंगे तो दूर छूटेंगे, ले जाओ इसको ले जाओ। अब जो जाने ही वाला है उसको लेकर जा रहा हूं, चले जाओ। अच्छा देवऋषि नारद ले जा क्यों रहे हैं? देवऋषि नारद को क्या पड़ी कि इसको लेकर जा रहे हैं? उनको ले जाने का केवल एक ही कारण है। अब मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, ये आशीर्वाद किसी ना किसी के माथे लुढ़काना पड़ेगा। बहुत चतुर होते हैं नारद जी, बहुत चतुर। अब ये इनको ले गए देवऋषि नारद मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना। इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए वहीं झुक के दंडवत कर दें। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव।
चिरंजीवी भव। देव ऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। अब अपनी गाड़ी में ये है ही नहीं, अब तो ये दूसरे की गाड़ी में बैठ गए। देव ऋषि नारद इनको इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। देव ऋषि नारद बोले, बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देव ऋषि नारद बोले, हम भी ऐसे ही फंसे थे जैसे तुम फंसे हो, अब तुम जानो। देव ऋषि नारद ने जैसे कहा तो इंद्र मार्कंडे जी को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। इंद्र बोले, अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों? ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बचे घूमते फिरते यहां आया है और हमें उलझा दिया इंद्र ने, क्या करें? ब्रह्मा जी उनको पकड़ के ले गए भगवान विष्णु के पास में। जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को, दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी, भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया, चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लक्ष्मी मेरा पांव छोड़कर किसको आशीर्वाद दे रही है। जो भगवान विष्णु ने देखा तो कोई बच्चा दंडवत कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। भगवान विष्णु ने कह दिया, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले, अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, कहां जा रहे हैं? कि हमारी आफत तुमने ले ली। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल में, 1.5 साल बचे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती है। लक्ष्मी जी बोली, मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी? तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काहे को आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने मन में सोचा, अब क्या करे। भगवान विष्णु बोले, सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है, और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहां पर एक शिवलिंग लेकर स्थापना कर ले, पूजन करना प्रारंभ कर दे। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेकर आ गए शिवलिंग की आकृति का और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए, क्या भी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, मरने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पूरे हो चले, 2 घंटे बाकी थे, 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, चिरंजीवी एकांतेश्वर महादेव वहां प्रकट। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है, उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत, और जितना एकांत में बैठकर जपोगे वो उतना मिलेगा। हम क्यों कहते हैं कथा सुनने बैठो, अपने पहचान वालों के पास कभी मत बैठो।
जितने पहचान वालों के पास बैठोगे महाराज कोई भी अच्छी बात कहेगा तुम तुरंत बात करने में लग जाओगे। और जब भी कथा सुनने बैठो जिससे तुम्हारी अच्छी नी बने, जिससे तुम्हारी नी पटे, उसके पास बैठो। क्यों? कोई भी अच्छी बात आएगी ना और जरा सा भी तेरा पांव उसके ऊपर रखा है ये सदेगी ना धर के, दूसरी बार तुम खुद फिर धीरे से अच्छे से बैठ जाओगे एकदम शांत। तुम्हें मालूम है ये बाजू में बैठी इससे अपनी अच्छी बनती नहीं, इसीलिए तो पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को साथ बिठाते हैं, क्योंकि इन दोनों की कभी आपस में बनती नहीं। ये सही बैठेगी तो ये भी सही बैठेगा, ये सही बैठेगा। अगर इस पति ने जरा सा मोबाइल चलाया पूजन करते समय तो इसने और इसका ध्यान कहीं गया, आधा किलो दूध लिया, झाड़ू लगाते लगाते वहां तक लिया, इतने में पति ने इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल साथ में बिठाते, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, दोनों को बिठा, दोनों इनका साझ। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है पति पत्नी पर भी, ये आपस में प्रेम रहे तो इतना रहे इतना रहे इतना रहे कि एक पानी पूरी को आधा आधा खा ले, इतना प्रेम है। और आपस में प्रेम नी रहे तब देखो इन्हें पिज्जा भी अलग अलग चाहिए, कुछ प्रेम वाली बात है। केवल भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी को मार्ग बताया था कि एकांत में जाकर भगवान का भजन करना। ये शिव महापुराण की कथा जो भिलाई में हो रही है और आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, सबको सूचना कर दो कि एकांत में पूजन करने का क्या फल होता है। मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान विष्णु ने मार्ग बताया था मार्कंडे जी को, तो मार्कंडे जी उस मार्ग पर चले तो उनकी उम्र बढ़ गई। जो शिव महापुराण के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसकी भी जिंदगी सफल हो जाती है। ये शिव